नंदनवन जंगल में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर पढ़ा लिखा था और सरकारी नौकरी किया करता था। बंटी कबूतर अब शादी लायक हो चुका था। वो अपने ऑफिस में काम करने वाली चिंकी नाम की चिड़िया से प्यार करता था। चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों अपने अपने घर अपने रिश्ते की बात बताते हैं। चिंकी चिड़िया के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन बबली कबूतरी पुराने ख्यालातों की थी, इसीलिए वो लव मैरिज के खिलाफ थी। बंटी कबूतर चिंकी की फोटो अपनी माँ को दिखाता है, लेकिन बिना फोटो देखे ही बबली कबूतर ही अपने बेटे से कहती है, अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, तू कहाँ इतना सुंदर और हैंडसम नौकरी करने वाला, तेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी तू इस चिड़िया से शादी करना चाहता है। बेटा तू इसे छोड़ दे, मैं तेरे लिए हीरोइन लेकर आऊंगी, हीरोइन। नहीं माँ, मैं चिंकी से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मुझे कोई हीरोइन नहीं चाहिए, मुझे बस चिंकी ही चाहिए। मुझे उसी के साथ शादी करनी है और उसके साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना है। ठीक है, अब तुझे जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं। तेरे सर पर चिंकी के प्यार का भूत जो सवार हो गया है। अपनी माँ की बातें सुनकर बंटी खुश हो जाता है। दोनों परिवारों की सहमति से चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर की खुशी खुशी शादी हो जाती है। शादी के बाद चिंकी अपने ससुराल आती है तो बबली कबूतर ही मन कहती है, ये लो कर दिया इस नौसपीटी ने पूरे घर को अशुद्ध। मेरा बेटा कहाँ दूध की तरह इतना गोरा और ये चाय पत्ती की तरह काली। खैर कोई बात नहीं, जब मुसीबत गले पड़ी गई है तो इसे झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये घर मैंने इसके लिए जेल न बना दिया तो मेरा नाम भी बबली नहीं। मैं इसको इतना परेशान कर दूंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी। उसके बाद मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अगली सुबह चिंकी सभी के लिए नाश्ता बनाती है। माँ जी, बंटी जी, आज मेरी पहली रसोई थी, इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए गाजर का हलवा, मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनाई है। उसके बाद बबली कबूतरी खाना खाती है और जानबूझकर नाटक करते हुए खांसने लगती है। हे भगवान, कितनी मिर्ची है। बंटी बेटा जल्दी से मुझे पानी पिला दे, मेरा तो पूरा मुंह ही जल गया। बंटी अपनी माँ को पानी पिलाता है। उसके बाद बबली कबूतरी की खांसी रुक जाती है और वो कहती है, अरे करम जली पनौती, क्या तेरे बाप ने दहेज में पूरी मिर्ची की फैक्ट्री दे दी थी क्या? खाना खाते ही ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मिर्च का डिब्बा डाल दिया हो। पता नहीं तेरी माँ ने तुझको कुछ सिखाकर भेजा भी है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बंटी गुस्से में चिंकी से कहता है, चिंकी, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तुम्हें नहीं पता मेरी माँ इस स्टेज में इतना तीखा खाना नहीं खा सकती। सॉरी माँ जी, बंटी जी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के बाद मुझे ऐसे चिल्लाने का मौका दोबारा मत देना तुम। अपने बहू बेटे की बात सुनकर बबली कबूतरी मन ही मन बड़ी खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मेरी कोशिश इतनी जल्दी ला रही है। वेरी गुड बेटा, यही तो मैं चाहती हूँ। तेरे लिए तो मैं राजकुमारी लाऊंगी, बस तू इस कलमुही को छोड़ दे। बबली कबूतरी अब रोजाना चिंकी चिड़िया को परेशान करने लगती है, ये सोचकर कि चिंकी परेशान होकर घर छोड़कर चली जाएगी। बबली कबूतरी चिंकी को एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं देती थी। लगातार उससे कभी रसोई का तो कभी घर का काम करवाती ही रहती थी। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन, अरे चिंकी बहू, तुम दोपहर में सोना मत, काफी दिनों से स्टोर रूम की सफाई नहीं हुई है। आज तुम दिन में स्टोर रूम की सफाई कर देना और कुछ कपड़े रखे उन पर प्रेस भी कर देना, और ये दोनों काम करने के बाद मेरे लिए एक कप चाय बना देना। ठीक है माँ जी, मैं सारा काम करने के बाद आपके लिए चाय बना दूंगी। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। चिंकी चिड़िया बिना कुछ बोले चुपचाप खुशी खुशी सारा काम कर दिया करती थी। ये देखकर बबली कबूतरी बड़ी हैरान होती है और मन ही मन खुद से कहती है, न जाने ये किस मिट्टी की बनी है, ये तो एकदम ढीठ है। इतना परेशान करने के बाद तो कोई और होती तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर घर से चली जाती, लेकिन इसके सर पर तो जूं तक नहीं रहेंगी। कोई बात नहीं, अगर इससे बात नहीं बनी तो मुझे कुछ और सोचना होगा। हाँ, आइडिया आया, मैं आज ही जाकर टुनटुनी से बात करती हूँ। ऐसा सोचते हुए बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक अनजान चिड़िया थी। वो बहुत ही लालची और घमंडी किस्म की थी। बबली कबूतरी टुनटुनी के पास जाकर उससे कहती है, टुनटुनी, मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लाई हूँ, क्या तू मेरे बेटे से शादी करेगी? बस तुझे उसका दिल जीतना होगा।
तुझे कैसे भी करके उसे अपने करीब लाना होगा और कुछ भी करके उस चिंकी को घर से बाहर निकालना होगा। इस काम के बदले मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दूंगी, मुंह मांगे। बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी के मन में लालच आ जाता है और वो शादी के लिए मान जाती है। उसके बाद बबली कबूतरी टुनटुनी को अपने घर ले आती है। एक अनजान चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर अपनी माँ से पूछता है, माँ आप ये किसे ले आई? अरे बेटा ये मेरी सहेली सुंदरी की बेटी है। पर माँ सुंदरी आंटी तो हमारे बगल में रहती है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। अरे बेटा पूरे जंगल में एक ही सुंदरी कोई ना, ये मेरी दूसरी सहेली है, सुंदरी उसकी बेटी है। उसे तू नहीं जानता, उसके मम्मी पापा दूसरे जंगल गए, 2 महीने बाद आएंगे, तब तक ये हमारे घर रहेगी। हाय बंटी, नाइस टू मीट यू। ऐसा बोलकर टुनटुनी बंटी कबूतर के गले लग जाती है। ये देखकर चिंकी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। टुनटुनी अब घर में सभी के साथ रहने लगी थी। वो कुछ न कुछ करके बंटी के पास आने के बहाने ढूंढती रहती है और चिंकी को उससे दूर करने में लगी हुई थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बीमारी के चलते चिंकी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसे समय से दवाई देती है। ये सब देखकर बबली कबूतरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। बंटी भी अब चिंकी को भूलकर टुनटुनी से प्यार करने लगता है और उससे शादी कर लेता है। अपने पति के साथ दूसरी चिड़िया को देखकर चिंकी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर बबली कबूतरी को अपनी गलती पर इतना पछतावा होता है कि वो अपनी बहू चिंकी से माफी मांगते हुए कहती है, चिंकी बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही टुनटुनी को उसकी मुंह मांगी कीमत दी थी कि वो तुझे इस घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं तुझे शुरुआती दिनों में बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, आज मुझे पछतावा हुआ और मुझे समझ आ गया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। सासू माँ आपने ये क्या किया? आप मुझे खुद से बोल देती, मैं तो ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाती, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की क्या जरूरत थी? और बंटी जी आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप भी धोखेबाज निकले। मैं आप सभी को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसके बाद चिंकी रोते रोते अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रहने चली जाती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों आपको पता है बंटी कबूतर दूसरी शादी किससे करता है? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें।